हमारी बारी है लेक्चर नंबर 12 की। टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं आज। देख रहे हो लेक्चर्स 1 बाय 1 करके सारे देखना। 12th पे बाद में आना, 11th तक कवर करके। इफ यू विल डायरेक्टली गो टू समझ में आने वाला, पहले स्टेप बाय स्टेप पहले 11 लेक्चर्स कवर करो, फिर 12th में आओ। हमारे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स में। वहां में प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो चेक करो से आराम से देखो। क्वालिटी इंप्रूव करके 480 पिक्सल्स पे साइलेंट पे कॉपी पेन लेके नोट भी करो, नोट्स भी बनाओ, वर्कशीट्स भी भेजेंगे आपको, सॉल्व करते रहो, राइट। तो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती थी किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, सॉल्यूशन पे डिपेंड, सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करती, और सॉल्यूट के भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। याद आ गया। तो हमने पढ़ी थी कुछ 4 प्रॉपर्टीज थी। एक का नाम था, पहली वाली का नाम था क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमने पिछली क्लास में कवर कर ली, इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे आपको। नंबर 2 आज वो पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट में होगी ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जब हम किसी सॉल्वेंट में कब आती हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं। क्या डिसॉल्व करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो ये 4 प्रॉपर्टीज आएंगी। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम हो जाएगा, प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम सेकंड स्टार्ट करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चले करें स्टार्ट। ओके, ये मिटा दें। पता है आपको 4 प्रॉपर्टीज। पहली होगी क्लियर, हमने किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था तो क्या हो गया था, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया था, क्योंकि सॉल्यूट कौन सा था, नॉन वोलेटाइल। अब उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, वो समझाता हूं आपको। चलिए करते हैं शुरू। लिख लीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पिछले लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट बच्चों। चलिए, तो आज की प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अभी लिखना नहीं, अभी सिर्फ सुन लीजिए ध्यान से। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, बताओ, क्या डेफिनेशन दोगे। जिस पे लिक्विड बॉईल करना शुरू कर दे, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल करता है उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। पानी का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का, बताओ सोच के। हाँ, 100 सेल्सियस। यस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 सेल्सियस। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, तो हम वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो वेपर प्रेशर की टर्म्स में बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, दैट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उसे। ठीक है जी। तो डेफिनेशन क्या है वेपर प्रेशर की टर्म्स में, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड at which, लिख लीजिए डेफिनेशन, its vapor pressure
become equals to 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है बाहर का। स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है बच्चों? 1 एटमॉस्फेयर। तो जिस टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अभी आपको बताया कितना था? 100। तो आप लोगों को याद है ना कैसे किया था हमने किया था कि मान लो ये आपके पास लिक्विड कंटेनर है, तो ये हमने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब इसे हीट किया नीचे से, तो इसके वेपर्स बनने शुरू हो गए। तो ये लिक्विड का लेवल कम हो गया और ऊपर वेपर्स का लेवल इंक्रीज हो गया, राइट? लिक्विड का लेवल कम हो गया और वेपर्स का लेवल इंक्रीज हो गया। जब वेपर्स का लेवल इंक्रीज हो गया तो जो प्रेशर वेपर्स ने नापा, मेजर किया, उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। और इसे आप लोगों को पता है भी, जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जिस टेम्परेचर पे जाके अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, बाहर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, तब तक हीट करते रहना है जब तक अंदर का प्रेशर बाहर के 1 एटमॉस्फेयर के बराबर ना हो जाए। तो जिस टेम्परेचर पे बराबर हो जाएगा उस टेम्परेचर को आप बोल देना भी ये क्या है? लिक्विड का, हाँ जी, क्या है लिक्विड का? बॉइलिंग पॉइंट। वेरी गुड। जिस प्रेशर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, दैट प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, राइट? तो वो पानी के केस में कितना है? वाटर के लिए आपको बताया था, वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट। याद रख लीजिए, पता होना चाहिए। प्योर अगर वाटर है, बहुत से सॉल्यूशन पानी में बनते हैं जिनमें पानी सॉल्वेंट होता है, तो प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 सेल्सियस। 100 सेल्सियस को केल्विन में कितना? 373 केल्विन। वो 373.15 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप 373 केल्विन लिख सकते हो। चलें बच्चों आगे। अब हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये कैसे होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैं समझाता हूं। इतनी बातें क्लियर होगी भी? हमने लिक्विड को हीट किया, उसका वेपर बना, और वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। तो हम टेम्परेचर बढ़ाते गए, वेपर प्रेशर बढ़ता गया। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर बराबर हो गया बाहर के 1 एटमॉस्फेयर के, उस टेम्परेचर को नाम दे दिया हमने बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का 1 एटमॉस्फेयर कब होता है? प्योर वाटर का 100 सेल्सियस पे जाके। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373 केल्विन, राइट बच्चों? हाँ, तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। अब सॉल्यूशन में कैसे होता है सुनिए। अब ये ग्राफ को समझने की कोशिश करिए, आपको समझ आ जाएगा। ये ग्राफ है, मान लीजिए, ध्यान से ड्रॉ करिएगा। यहां पे प्लॉटेड है वेपर प्रेशर y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे प्लॉटेड है टेम्परेचर, राइट? मान लो आपके पास है कोई सॉल्वेंट A, तो A सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। तो मान लो ये इंक्रीज कर रहा है, ऐसे लाइन आ गई। ये मान लो ये पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं, ये मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट कर दिया। ये पॉइंट है 1 एटमॉस्फेयर। तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 हो गया, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया, तो उस टेम्परेचर को हमने नोट कर दिया TB नॉट से। याद रखना, ए मैं सिर्फ सॉल्वेंट का रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ए से याद करो, मैंने पहले दिन से पढ़ाया, ए क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्वेंट। छोटा लग रहा है, मैं बड़ा कर देता हूं बच्चों। ए पॉइंट रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट। तो ये कर्व किसका जा रहा है? सॉल्वेंट का जा रहा है। प्रेशर डायरेक्टली टू टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और एटमॉस्फेयर किस टेम्परेचर पे बराबर हो गया? TB नॉट पे। ऐसे ग्राफ समझ रहे हो ना?
तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर हो गया TB नॉट पे। तो TB नॉट क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहलाएगा TB नॉट। तो TB नॉट आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब मान लो मैंने A के अंदर B मिक्स कर दिया तो बन गया AB। AB क्या होता है? अब सोल्यूशन। अब उसी टेम्परेचर पे सोल्यूशन का प्रेशर कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि आपको पता है जो सोल्यूशन है B जो होता है सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, A है सॉल्वेंट और AB है सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर क्या है? सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूशन के अंदर है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब AB का वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पे कम है क्योंकि उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और वो बढ़ना शुरू हो गया। तो बढ़ाते 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 यहां पे जाके उसका 1 एटमॉस्फेयर हो गया। अब ये लाइन है सोल्यूशन की। अब आप नोटिस करो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जाके किसके कब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हुआ? इसका TB नॉट पे हुआ, इसका TB पे हुआ। अरे बच्चों TB नॉट प्योर सॉल्वेंट के लिए और TB सोल्यूशन के लिए, क्योंकि अब बड़ी सिंपल सी बात है, प्योर सॉल्वेंट का 1 एटमॉस्फेयर कम टेम्परेचर पे हो गया क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। लेकिन हमने जैसे पढ़ा था अभी जब हम उसके अंदर सोल्यूट डाल देंगे, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उससे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर किसी हाई टेम्परेचर पे होगा तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो इस ग्राफ से ये पता चल रहा है। तो यहां पे जाके हुआ तो ये जो टेम्परेचर हो गया वो हो गया TB और ये टेम्परेचर हो गया TB नॉट। ठीक है, तो यहां पे TB इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट तो क्लियर है ना? जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? 1 एटमॉस्फेयर पे होता है। तो वो किस पे जाके हुआ सोल्यूशन का? TB पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। TB नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो TB नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, TB नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। A था सिर्फ सॉल्वेंट, AB था सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या था? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब ऐसा मेजर किया गया है भी जो डिफरेंस है TB माइनस TB नॉट का, इसे हम बोलते हैं डेल्टा TB। डेल्टा TB को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं जी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब कितना इंक्रीज कर गया बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब बढ़ना, क्योंकि बढ़ गया ना, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। बस सिंपल सी बातें याद रख लो भी। अगर प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है जैसे पानी का, तो पानी में कुछ भी मिलाओगे, नमक मिलाओगे, शुगर मिलाओगे, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा 100 से के 101, 102, 103 कुछ भी हो जाएगा। ओके राइट बच्चों, क्लियर है ये बात? तो डेल्टा TB हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब TB हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूशन। TB नॉट हो गया प्योर सॉल्वेंट, TB ज्यादा है TB नॉट से तो डेल्टा TB आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब ये बात ऐसे हुई भी डेल्टा TB की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के। डेल्टा TB की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? M के। M को बोलते हैं मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। ये प्रैक्टिकली फाइंड करिए। डेल्टा TB की वैल्यू किसकी प्रोपोर्शनल है? स्मॉल m के। स्मॉल m का ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा TB आ गया KB इंटू स्मॉल m। KB का मतलब है KB का मतलब है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है जो सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ओनली ऑन, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। अभी नोट मत करिए, सिर्फ सुन लीजिए। स्मॉल m का क्या मतलब है? मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा पिछली क्लासेस में
कितने मोल्स डिसॉल्व होते हैं सोल्यूट के पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी कि डेल्टा टी भी सोल्यूट के मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इसे हम मानते हैं कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, कौन सा या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन पे। एम बोले तो मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। तो अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूं हमने क्या पढ़ा, अब आप नोट कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। पहले तो ग्राफ बनाइए, यहां पे प्लॉटेड है वेपर प्रेशर, यहां प्लॉटेड है टेम्परेचर। ये लाइन है सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है किस टेम्परेचर पे, टीबी नॉट पे। मैं इसे अच्छे से क्लियर करके लिखता हूं, टेम्परेचर है टीबी नॉट, ऊपर 0 डाला हुआ है, प्योर सॉल्वेंट की निशानी है। अब जब ए के अंदर बी मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम है उसी टेम्परेचर पे, तो मैंने जब इसे हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ा और 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया टीबी पे। तो टीबी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो टीबी कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब दोनों का डिफरेंस क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी माइनस टीबी को नॉट को डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कितना बढ़ गया। अब बच्चों फॉर्मूला बना, भी जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल एम के। स्मॉल एम का मतलब मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, तो बन गया केबी इंटू स्मॉल एम। केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और किस पे डिपेंड करता है केबी की वैल्यू, ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। एम को बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है, अब ये इतना आप सारा नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करने का टाइम देता हूं। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्लैरिटी आएगी, और इसीलिए हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डेल्टा टीबी की वैल्यू है केबी इंटू एम। चलिए, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 चल रहा है। ठीक है, पहले फर्स्ट 11 लेक्चर्स क्लियर कीजिए, लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दीजिए। ठीक है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, जैसे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, राइट, तो करते रहिए। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी। केबी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। केबी की वैल्यू सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। चलिए आगे, सारा कुछ समझ चले आगे, वेरी गुड। अब मैं मिटाने जा रहा हूं सारा कुछ, फिर समझाता हूं अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं सॉल्व, और आगे कैसे चलेगा ये। मौसम बदल रहा है, डस्ट की वजह से जुकाम बुखार हो रहा है, आप भी अपना ध्यान रखिए। ठीक है, सेफ रहिए, खाइए पिए, बट अपना ध्यान भी रखिए। हाँ, तो हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए, बोलो, डेल्टा टीबी पे। डेल्टा टीबी कितना आया, तो डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं सबसे पहले, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सबको पता होना चाहिए। बस डेल्टा टीबी का क्या नाम है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या फॉर्मूला बना, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी। क्योंकि हम कह सकते हैं डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी का यही मतलब होता है कितने सोल्यूट के मोल्स हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के लिए, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, हेंस इट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसे हम बोलेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा टीबी क्योंकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए हम इसे बोलेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
is elevation point, Kb into molality, the number of moles of solute per kg of solvent, hence it's called a colligative property. अब आगे इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसमें ये जो Kb है, पहले तो इस Kb को बोलते हैं, क्या नाम बना इसका? एक नाम तो है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एक इसका और नाम है EBU, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इब्लियोस्कोपिक का मतलब होता है जो केमिस्ट्री की ब्रांच, ये एक लैंग्वेज का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, जो ब्रांच केमिस्ट्री की डील करती है अबाउट राइज इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने पानी में नमक मिलाया या शुगर मिलाई तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, तो जो ब्रांच राइज इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डील करती है उस ब्रांच को हम बोलते हैं इब्लियोस्कोपी। तो कांस्टेंट को कौन सा कांस्टेंट? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या मैंने डेफिनेशन दी? मैं लिख देता हूं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, नॉलेज के लिए याद रख लीजिए, पूछता नहीं पर एक लैंग्वेज नॉलेज का काम है, which deals about rise in boiling point is called the branch of chemistry which deals about rise in boiling point is called इब्लियोस्कोपी। तो इसीलिए कांस्टेंट का क्या नाम हुआ? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हेंस इट इज कॉल्ड अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन? ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, जरा रिवाइज करके बताओ। एक तो ये बता दिया अभी बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है। क्या मतलब है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो और वो कितना हो? 1 एटमॉस्फेयर। तो सॉल्वेंट का कम होता है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कि सोल्यूशन का कम होता है? सॉल्वेंट का कम होता है, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उसे ज्यादा हीट करना पड़ता है। तो डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फॉर्मूला डेल्टा डीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी। केबी को क्या कांस्टेंट बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। एम को क्या बोलते हैं? कितने मोल सोल्यूट है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में। तो इसे कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब केबी के यूनिट्स क्या होते हैं, इसे कैसे डिफाइन करेंगे? केबी, सुनिए, ये हो गया सारा, रब कर दो। चलिए हाँ, तो जिस ब्रांच केमिस्ट्री की डील करती है बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने के बारे में, जब हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उस ब्रांच को बोलते हैं इब्लियोस्कोपी। इब्लियोस्कोपी बोलते हैं, राइट। तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं इब्लियोस्कोपी। अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं? केबी के। पहले तो केबी को कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन केबी, तो आपको पता है डेल्टा डीबी किसके बराबर है? केबी इंटू मोलैलिटी। ओके, अगर हम मोलैलिटी को लिख दें 1, तो डेल्टा डीबी क्या बच जाएगा? केबी के बराबर। और हम बोल देंगे केबी किसके बराबर बच गया? डेल्टा डीबी। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए केबी डेल्टा टीबी हो गया। तो हम इसे डिफाइन करेंगे केबी, हेंस EBULLOSCOPIC, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू rise in boiling point
फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, तो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहता बराबर होता है कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा किसके लिए, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। अच्छा, जिनको 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब नहीं पता वो याद रखे 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी की डेफिनेशन। 1 मोलर सॉल्यूशन मींस 1 मोल ऑफ सोल्यूट in 1 kg of solvent. So 1 mole of solute in 1 kg of solvent is called 1 molar solution. तो ये डेफिनेशन है Kb की। बच्चों Kb डिफाइन है 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए, इसका मतलब है Kb सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? अगर हम 1 मोलर सबका अलग अलग सॉल्वेंट में ले लें तो इसका मतलब Kb सबके लिए सेम होगा? नहीं, Kb डिपेंड करेगा सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। Kb डिपेंड्स ओनली ऑन, पानी का डिफरेंट होगा, बेंजीन का डिफरेंट होगा, हर सॉल्वेंट का Kb डिफरेंट होगा, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो Kb का फॉर्मूला बच्चों होता है, वैसे बोर्ड्स में नहीं काम आएगा, कंपटीशन में काम आ सकता है, यहां लिख रहा हूं मैं। Kb का फॉर्मूला होता है mr Tb नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन इनटू 1000। अब इसमें ये सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, मैंने अभी बताया आपको, तो ये टर्म सारी सॉल्वेंट की होंगी। तो यहां पे m रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R रिप्रेजेंट करता है रियल गैस कांस्टेंट, M है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R है रियल गैस कांस्टेंट, Tb नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या है बॉइलिंग पॉइंट किसका? प्योर सॉल्वेंट का। घबराना नहीं, फॉर्मूला है, बस एक याद रखोगे हो जाएगा याद। कंपटीशन की बात है, उसमें थोड़ा बहुत काम आएगा और रिपीट करोगे तो होता जाएगा, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे हो जाएगा याद। डेल्टा H वेपराइजेशन का मतलब है कितनी हीट होती है, हीट फॉर ऐसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो डेल्टा H का मतलब है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। M है मोलर मास सॉल्वेंट का, R है रियल गैस कांस्टेंट, Tb नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा H का मतलब है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मैं आपको प्योर वाटर की बात बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। सॉल्व नहीं करना होता, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, गिवन होगा, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए फॉर्मूले का, ताकि आप अगर कभी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर पाओ। बस आप फॉर्मूले को देख लो, वैल्यूज को याद भी रखना, बस पता होना चाहिए। M मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, रियल गैस कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 1000। जैसे मैं अब आपको वाटर के लिए निकाल के बताता हूँ, वाटर के लिए कितना होगा। वाटर का M होता है 18 मोलर मास ऑफ वाटर, R रियल गैस कांस्टेंट कितना होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, याद आ गया। Tb नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, केल्विन स्केल में चलता है कितना 100 सेल्सियस 373 केल्विन। पानी की मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ये होती है ये होती है 2.257 10³ इंटू 18, मतलब ये होती है इतनी किलो जूल पर ग्राम, पर हमें पर मोल चाहिए तो हमने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 40 किलो जूल पर मोल होती है बच्चों। मेरे को याद है वैल्यू, तो सीधा भी कर सकते थे आप, 40 किलो जूल मतलब जूल बना लो, और मोल के लिए हाँ तो 14 10³ जूल पर मोल, ओके। या इतनी होती है 2.257 किलो जूल पर ग्राम, तो पर ग्राम को पर मोल बनाओगे तो 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 40 किलो जूल पर मोल या इतनी होती है। तो अब ये सारी वैल्यूज डाल के Kb जो आएगा पानी का सॉल्व करके, वो आता है
0.512 केल्विन एम इनवर्स। केल्विन एम इनवर्स का मतलब है केल्विन मोलल इनवर्स, क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे आपको यूनिट्स नहीं बताया, इसके यूनिट्स क्या होंगे? तो केबी के यूनिट्स होते हैं डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी। तो डेल्टा टीबी के में है और मोलालिटी मोलल में है, तो केल्विन मोलल इनवर्स। मोलल के क्या यूनिट्स थे? मोलल के यूनिट्स थे मोल केजी इनवर्स, तो बन गया केल्विन मोल केजी इनवर्स का होल इनवर्स, तो केल्विन मोल इनवर्स केजी। तो ये यूनिट्स होते हैं। चाहे आप लिख दो केल्विन मोलल इनवर्स, मोलल में मोल केजी इनवर्स का 1 हो गया, तो केल्विन मोल इनवर्स केजी, तो ये बन जाएगा 0.512 केल्विन केजी मोल इनवर्स। कैपिटल के केल्विन रिप्रेजेंट कर रहा है, केजी केजी है और मोल इनवर्स है, तो इसे हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको क्या याद रखना है इसमें से? आपको याद रखना है एक तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी कौन सी है? बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा डीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलालिटी। केबी का मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पे के सॉल्वेंट? सॉल्वेंट पे। क्या वैल्यू है? हर सॉल्वेंट की अलग होगी, एम आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन इन 2000। मैंने आपको वाटर के लिए एक सॉल्व करके दिखा दिया, कितना आया? 0.512 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये वाटर का केबी आया। राइट? क्लियर इतनी बातें सारी? चलिए अब आपको सिखाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, बस फिर ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। कर लीजिए नोट, एक बार आपको टाइम दे रहे हैं सारा। यूनिट्स केल्विन मोलल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। हर सॉल्वेंट का अलग होगा। वाटर का मैंने एक एग्जांपल दिया 0.512, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा, आर कांस्टेंट है, डेल्टा एच उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, उसका मतलब होता है 1 मोल सॉलिड को 1 मोल वेपर बनाने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो इजी है, आप कर पाओगे। देख लीजिए, वेरी गुड। चलिए चलें आगे। So this is about KB. KB stands for molar elevation constant. इब्लियोस्कोपी का मतलब जो ब्रांच डील करती है अबाउट राइज इन बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का केबी कितना सॉल्व करके आया? 0.512। याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूं, भूल जाओ कोई बात नहीं, काम की वैल्यू नहीं है, लेकिन एक बार सुना होता है तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हमें इतनी क्रैमिंग नहीं करनी, हमें समझ समझ के काम करना है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब पहले तो न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला, एक तो हमने बना लिया डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो। मोलैलिटी होता था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को क्या लिखते थे? WB बाय एम। आपको याद होना चाहिए, WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। बहुत बार बता चुका ये बातें, पता होनी चाहिए अब सबको।
Mb molar mass of solute, Wa अच्छा अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो ये फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, राइट बच्चों। हाँ, Wa क्या होता था, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। A मतलब सॉल्वेंट, B मतलब सोल्यूट। ये बात आपको मैं डे 1 से बता रहा हूं। Mb मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट। डेल्टा Tb किस में होना चाहिए, हाँ ये हम सारे ग्राम्स में लिखेंगे, ठीक है। वैसे भी ये सारे कैंसिल हो जाने हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा Tb का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तो इसके यूनिट्स, तो ये तो डिफरेंस होना है, तो चाहे आप इसे केल्विन में लिख लीजिए चाहे सेल्सियस में लिख लीजिए, डिग्री केल्विन या डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिफरेंस है तो सेम आएगा आंसर। जैसे मान लीजिए 1 सेल्सियस टू 3 सेल्सियस, तो डेल्टा Tb कितना हुआ, गैप निकालना है ना। ये मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का ये सोल्यूशन क्या, तो 3 - 1 2 हुआ। अगर 1 सेल्सियस को आप केल्विन में लिखते तो कितना होता, तो ये होता 274 केल्विन टू 276 केल्विन। तब भी डिफरेंस कितना होता, 2 केल्विन का होता। तो चाहे 2 डिग्री सेल्सियस लिखिए चाहे 2 डिग्री केल्विन लिखिए, एक ही बात है। लेकिन हम केल्विन प्रेफर करते हैं ऐसा यूनिट, तो आप केल्विन ही लेके चलिए, ठीक है। तो डिफरेंस वैसे तो सेम आने वाला है, बट केल्विन ऐसा यूनिट है तो केल्विन में यूनिट्स लिखना प्रेफर करिए। तो बस केबी मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, केबी के यूनिट्स आते हैं केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। केल्विन, केजी, मोल इनवर्स यूनिट्स है के। तो उसको भी अब आपको ग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें केजी है। तो ग्राम बनाने के लिए आप क्या करना, तो जो भी यूनिट्स होंगे आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि उसमें केजी है। नहीं ठीक है, ये केल्विन केजी में ही रहेगा क्योंकि बाकी सारे यूनिट ग्राम में कट जाने हैं। तो जो भी है इसको केबी को क्या, ये इसी यूनिट्स में होना चाहिए। अगर ग्राम में है तो आप उसे 1000 से डिवाइड करके केजी बना लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी। केबी है आपके पास केल्विन केजी मोल इनवर्स में, डब्ल्यू बी इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट, एम बी इज अ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें डालोगे वैल्यूज तो आप अब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। ओके, तो आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है भी, जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और उसका फॉर्मूला है Kb इंटू WB बाई MB इंटू W इंटू 1000 फॉर न्यूमेरिकल फॉर्मूल्स, ठीक है जी, याद रखिएगा। मैं आपको इसका एक आध न्यूमेरिकल कराता हूं तो आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। फिर आपको मैं वर्कशीट दूंगा, आप घर पे ट्राई करिएगा, इजी है, हो जाएंगे। चलिए लिखिए न्यूमेरिकल नंबर 1। The boiling point of benzene is 3
353.23 Kelvin. When 1.8 gram of non-volatile solute is dissolved in 90 gram of benzene, 1.8 gram of non-volatile solute is dissolved in 90 gram of benzene, its boiling point rises to 354.11 केल्विन। तो कितना हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट? 354.11 केल्विन। अब आपको क्या बताना है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको बताना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट इफ Kb for benzene is 2.53 केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है, ऐसा यूनिट में है फिर ठीक है। अगर ये ग्राम में होता तो इसे 1000 डिवाइड करके kg बनाना पड़ता। अगर ये यहाँ पे ग्राम होता तो इसे मोल बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता। मतलब ये इसके ऐसे यूनिट में होना जरूरी है Kb। चलिए, तो क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन कहता है बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का कितना है? 353.23 केल्विन, यानी कि प्योर बेंजीन इतने पे बॉइल करेगा। प्योर बेंजीन अगर सॉल्वेंट है तो क्या हो गया? क्या क्या गिवन है चेक करिए पहले। TB नॉट हो गया 353.23 केल्विन। When 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड, तो TB कितना हो गया? TB हो गया 354.11 केल्विन, राइट। 354.11 केल्विन हो गया किसका? सॉल्यूशन का। ओके, तो अब डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या था? TB माइनस TB नॉट। तो 354.11 माइनस 353.23, सिंपल मैथ्स है, कर लीजिए आप। में से जल्दी करेंगे, करिए सॉल्व। 11 में से 3 गया 8, ये 0 रह गया 10, 10 में से 2 गया 8, ये 3 रह गया 0 0 0, तो कितना बचा? 0.88 केल्विन। क्या फॉर्मूला था बताइए? डेल्टा TB इक्वल्स टू KB WB MB WA 1000। डेल्टा TB की कितनी वैल्यू है? 0.88। तो डाल दो वैल्यूज। KB कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में? चेक कर लीजिए 2.53। गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना ग्राम हमने डिसॉल्व किया? 1.8। वहां पे लिखना था सारा कुछ। WB कितना है क्वेश्चन में? 1.8। WA कितना है? कितना बेंजीन है? 90। क्या निकालना है? मोलर मास किसका? सोल्यूट का। तो 0.88 इक्वल्स टू 2.53 इंटू WB। WB कितना बच्चों? 1.8। मोलर मास निकालना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट 90। वेट मतलब गिवन मास, नॉट मोलर मास। बस सॉल्व कर लीजिए। तो MB इधर कर लो, तो बचा आपके पास 2.53, 1.8, 1000, नीचे 0.88 और 90। अब ये 3 है और ये 3 जीरोस है, ये सारे खत्म हो गए, 1000 गया। तो आपके पास बचा 253 इंटू 18 अपॉन 88 90। 88 का भी हटा लो तो ऊपर क्या चला गया? 100। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल। 9 2 कितना बचा? 18। 2 को किया कितना बचा? 44। तो आपके पास बचा 253 इंटू 10 बाय 44। तो ये आ गया 5 और ये आ गया 22।
तो आपके पास बचा 253 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 22। 253 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 22, राइट बच्चों? तो ये MB आ गया। 253 इंटू 5, 5 3 is 15, 25, 12, तो 1265 अपॉन 22। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा सॉल्व करके, कितना आ रहा है? 57.5 ग्राम। तो दिस इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 57.5 ग्राम पर मोल। पर मोल भी बोलते हैं, मतलब जितना भी है उसका पर मोल का भार है 57.5 ग्राम। ओके, तो दिस इज हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। वैल्यू डालनी है, TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा TB को बोलते हैं एलिवेशन, KB इंटू WB बाई MB इंटू WA इंटू 1000। फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है, KB की वैल्यू होती है केल्विन kg मोल इनवर्स, वैल्यू डालोगे सॉल्व करोगे तो आंसर बन जाएगा। ओके, क्लियर है सबको? वेरी गुड। तो इस तरह से हम करेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स। तो होप आज की क्लास आपको सारी समझ में आ गई, राइट? सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करिए हमारे इंस्पायरिंग माइंड चैनल को, प्लेलिस्ट में जाइए, क्वालिटी इंप्रूव करिए, हेडफोन्स लगा के देखिए।